और वो कभी ये कहते हैं कि चैन आता नहीं है, चैन नहीं आता है। ये प्रेम बुरी जंजीर वीरा कोई झूठ मती जाना। प्रेम बुरी जंजीर वीरा कोई झूठ मती जाना। जमीन नहीं जाती कछुबे सबुरी बीमारी जय जानो रे हमेशा दिल से दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़प रे हराम खाना पीना हो अरे दिन में परे न चैन रात को नींद नारद बिना लड़की के अब नहीं जीना है रे हराम अब खाना पीना महात्मा नारद अब तो विचार कर रहे हैं। मेरा मतलब है नारद भगवान का ध्यान किया है। भगवान नारायण बड़े सुंदर हैं, उनसे उनका रूप मांगते हैं। भगवान का ध्यान किया है नारद ने। दीन दयाल सुनो मेरी और तुम दीनन की हो लाज बचैया। आज भमर में और आई फंसी है प्रभु दीन नारद की नैया। तुम बिन यार है कान मेरो अवधि खतनाए कोई और खिबैया। भगवान नारायण का ध्यान किया, पल मात्र में भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद याद किया था तुमने हमें? बोले प्रभु आ गए आप, आपकी तो हम पर बड़ी कृपा है? क्यों याद किया? जवाब दिया महाराज सीनिंद है ना। क्या हो गया उन्हें? बोले उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उनके घर में जो उनकी बेटी है, नाम है जिसका विश्वमोहिनी, उसे कुछ हो गया। बोले कुछ नहीं हुआ है, पूरी बात सुनो ना। महाराज अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। तो जवाब दिया बेटी उनकी है, भाई शादी करें आप स्वयंवर करें, भाई तुम्हें क्या मतलब है? बोले मतलब है, मतलब तो है, मतलब ये है कि वो उस लड़की से शादी करेंगे। क्या? थोड़े दिन पहले मिले थे, हमसे ये कहा था कि मेरे समान कोई महात्मा नहीं है, और ये शादी के विचार तुम्हारे मन में कहां से आ गए? जवाब दिया प्रभु ये पुरानी बातें हैं, वो सब हटाओ, अब शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, उससे शादी नहीं हुई नारद मरे जाएंगे, जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। जवाब दिया अगर तुम्हारी मर्जी है तो ये बताओ हमें करना क्या है? बोले प्रभु आप हरि रूप दे दो। हरि रूप मांग लिया। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि भगवान को भी कहते हैं। तो जवाब दिया कोई वरदान में भूल तो नहीं है? तो कहने लगे नारद अब सीधी सीधी हम कह रहे हैं, हमें आप इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी तरफ देखे बस देखता ही रह जाए बस। तो भगवान ने सोचा ये भी ठीक है। हम लोग केवल दो ही जगह ज्यादा देखते हैं, या तो कोई अधिक सुंदर है या फिर कोई दूसरे तरीका का है। काऊ की नाक टेढ़ी है, काऊ की आंख टेढ़ी है, हाँ तो उसे भी ज्यादा गौर से देखते हैं। तो नारद का वैसा ही हाल किया, शरीर बड़ा सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद शरीर की तरफ देखते हैं, बड़े खुश है, हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अरे अब तो हम उस रंग भूमि में जाएंगे
लड़की जैसे ही देखेगी जयमाला लेकर के दौड़ेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग करके नारद के गर्दन में वरमाला पहनाएगी, नारद शादी करेंगे, वो धीरे से निकले आएंगे, फिर मतलब क्या है? बड़े खुश नारद, खुशी के मारे कऊ पाँव गिरे। मतलब है कि नारद दिल में करते विचार, और वही मिलेगी अब वो सुकुमार। अरे मन खुशी मनाई है, तब तब धारी तब धारी सीध लगाई है, तब तब धारी। सोच रहे नारद रसने मिलते नारद, अपने दिल में बोहर साते, कभी धीरे से बढ़ते आगे, कभी पैर जल्दी बढ़ाते, धीरे से चलती ने, धीरे से चलती ने सभा मुरारी है, तब धारी सीधा लगाई है, तब तब धारी। महात्मा नारद पहुंच गए उस रंग भूमि में पहुंचे जहां विश्व मोहिनी के स्वयंवर के लिए जगह बनाई गई थी, और उसी समय भोले बाबा ने 2 गढ़ पीछे से लगा दिए, ब्राह्मण के भेष में लग गए नारद के पीछे। जवाब दिए, देखे रहना कहीं ये ऊधम न मचाना। और नारद जाकर के बैठ गए, कुर्सी खाली देखी उसी पे। थोड़ी देर में देखा है सामने से विश्व मोहिनी आ रहे हैं, और नारद जैसे विश्व मोहिनी को देखा कहूँ ठाड़े हो जाए, कहूँ बैठ जाए, और सोच रहे हैं कि अब तो ये वरमाला हमारी गर्दन में पक्की पड़ने वाली है। और जैसे ही विश्व मोहिनी बराबर से आई तो नारद ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, तो विश्व मोहिनी ने मुड़ के भी नहीं देखा, वो आगे निकल गई हैं। नारद वहां से उठे, ऐसा लगता है इसने हमें देख नहीं पाया, वहां से उठे और जाकर के फिर दूसरी जगह बैठ गए। और जैसे ही विश्व मोहिनी फिर बराबर से आई तो फिर नारद ने गर्दन आगे बढ़ाई, और फिर विश्व मोहिनी आगे निकल गई। क्या देखा है कि भगवान राजा का स्वरूप बनाए हुए बैठे, और जाते ही जाते भगवान के गले में वरमाला पहनाई, और जो नारद ने देखा क्रोध आ गया, आवाज लगाई, पागल है ये लड़की। भगवान ने ऐसा रूप तो दिया लेकिन ये रूप की पहचान नहीं जानती। अरे हमें देखो, हमारी सुंदरता को देखो। अरे इस लड़की से ये कहो, ये वरमाला हमारी गर्दन में पड़नी चाहिए, इस लड़की से शादी हम करेंगे, हम। ना बजरंगी कम है ना कम है। और उसी समय नतीजा ये हो गया, दोनों गढ़ जो रहे भोले बाबा के, देखी जवाब दिया, क्यों शादी करके चले आए, चेहरा देखा है तुमने, उन पर भी क्रोध किया, क्या तो क्या हमसे ज्यादा सुंदर है?
जवाब दिया पहले चेहरा तो देखो। तो शिव के गले हंस की तब बोले, ओ शिव के गले हंस की तब बोले, और क्या लाज न लाज रही मन में, मुनिराज अपनी चेहरा को हेर सिराज देखिए दर्पण में। जवाब दिया चेहरा देखा है तुमने, शादी करवे और चले आए, जाकर के चेहरा देखो। ठहरे हुए जल में जब चेहरा देखा है, बंदर जैसा चेहरा देखा, तो नारद को क्रोध आ गया। जवाब दिया मेरे साथ में गलत किया है, गलत किया तुमने, नारायण भगवान के लिए गलत बोलने लगे। कोई बात नहीं है, मेरे साथ में तुमने धोखा किया है, तो ऐसा तो नहीं है तुम्हारे जो मन में आएगा वो करोगे। हम तुम्हें श्राप देंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और उसी समय नरद दोबारा से फिर झांके तो जैसे पहले नारद का चेहरा था वैसा ही हो गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। हाँ, आगे बढ़े हैं नारद, क्या देखा है सामने विश्व मोहिनी और लक्ष्मी जी के साथ में भगवान जा रहे हैं। और उसी समय नारद को जैसे ही देखा तो जवाब दिया है, आइए नारद कहाँ भाग रहे हो, बड़े क्रोध में लग रहे हो। नारद बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे ही पास में जा रहा था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े कपटी हो, समुद्र का मंथन कराया अकेले तुमने, लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभ मणि निकली वो अपने पास में रख ली, शराब निकली वो राक्षसों को पिला दी, जहर निकला भोले बाबा को पिला दिया। तुम्हारे मन की हम जानते हैं, हमारा घर बसने ही नहीं दिया, उससे पहले ही उजाड़ दिया। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लगा जवाब दिया है भगवान, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, तुमने मेरे साथ में धोखा जो किया है। दिनेश बोले हैं नारद भगवान से, अरे कई अरे से जलाई तुमको निकला लगत भलाई, दिया है तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, तो अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जिस लड़की के पीछे हमें खाना पीना तक अच्छा नहीं लगा उसे लेकर के तुम जा रहे हो, तो एक दिन इसी लड़की के पीछे तुम बन बन में भटकोगे। बंदर जैसा हमारा चेहरा बनाया है तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, और राजा बन के शादी की है तो पृथ्वी पे जाकर के तुम राजा ही बनोगे। ये हमारा श्राप है। भगवान को नारद ने श्राप दे दिया। तब हरे माया दूर निबारी, और नाई रमा नई राजकुमारी। अकेले भगवान खड़े हैं, न विश्व मोहिनी है और न ही लक्ष्मी जी है। और नारद ने जैसे ही देखा तो जवाब दिया, प्रभु हमने तुम्हें श्राप दे दिया। भाई मेरा श्राप झूठा हो जाए
हम तुम्हें श्राप तो दे ही नहीं सकते हैं। और हमारे मन में ये शादी के विचार कहाँ से आ गए? हम बाल ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं करेंगे हम। भगवान बोले नारद अब कुछ नहीं होगा, श्राप झूठा नहीं होगा। मन में जरा भी खेद है तो भगवान शंकर के नाम की माला जपो। हाँ बोले वो तो हम करेंगे, लेकिन प्रभु क्या हम तुमसे अलग होकर के जी पाएंगे? तुम्हें पता नहीं है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जवाब दिया है नारद। जरा भी मन में खेद है तो भगवान नारायण के नाम, भोले बाबा के नाम की माला जपो। और इतना कहने के बाद में नारद वहां से चले गए। पार्वती को समझाते हैं भोले बाबा इस तरीका से नारद ने भगवान को श्राप दिया। तो पार्वती कहने लगी प्रभु की माया का भी कोई पार नहीं है। देखो अपनी माया के बंधन में बांधने के बाद खुद को नारद से श्रापित करा लिया। इस तरीका से भगवान श्री राम